फिर जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते ही हैं कि हम लोग अपने चैनल पर शिक्षा शास्त्र और विभिन्न शिक्षक बनने के संदर्भ में और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो के अंकों की ओर चलते हैं, जिसमें हम किंतारा कक्षा 4 की जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विषय है उसकी हम बात करते हैं। उसमें हम आज ये क्रम हमारा आगे बढ़ा हुआ है। आप पिछले वीडियो में आपने देखा कि जब हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए एक ऐसी संख्या खोजते हैं जो उनसे कट जाती हों तो उसे लघुत्तम समापवर्त कहता है। तो जब ऐसा हो कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं हों और हमको ये खोजना है कि वो 2 या 2 से अधिक संख्याएं किन संख्याओं से या किस संख्या से कटेंगी, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्त्य। उसे क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। हाईएस्ट महत्तम समापवर्तक का माना है जो बड़े से बड़ा समवर्तक है, जो कि किसी 2 या 2 से अधिक संख्या को काट दे रहा है और महत्तम समापवर्तक कहलाता है। उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कहलाता है HCF, शॉर्ट में HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो आपने पिछले वीडियो में भी देखा, तो आप जाने कि समापवर्त्य क्या होते हैं। समापवर्त्य का मतलब गुणक होता है। अपवर्त्य आपने ज्ञात किया था जिसका मतलब होता है उसके गुणक, और यहाँ समापवर्तक ज्ञात करना है। समापवर्तक कॉमन फैक्टर्स ज्ञात करना है। सबसे पहला काम होगा कि हम उसको क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं। तो कॉमन फैक्टर को अंग्रेजी में समापवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? समापवर्तक। तब है या समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर्स कहते हैं, जो कि कॉमन हो, यानी उस जितनी भी संख्याएं आपके सामने हो जो सब में हो। तो एक उदाहरण देखिए, जैसे इस पुस्तक को आप पढ़िएगा, यहाँ बारकोड लिखा गया है। दीक्षा से आप देखेंगे तो दीक्षा के द्वारा इसको पूरी तरह से ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। बारकोड स्कैनर से आप अगर किसी ढंग से देख सकते हैं तो पूरी पुस्तक के हर चैप्टर में और पूरी पुस्तक के प्रारंभ में भी दिया गया है। देखिए, इस पुस्तक को पूरा दिया है बारकोड स्कैनर। आप देखेंगे तो इसके द्वारा आप पूरी किताब को पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स में एक उदाहरण दिया गया 15, 28, 15, 18 और 21 के कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। किसके? 15 के, 18 के और 21 के ज्ञात करना है। 15 के, 18 के, 21 को। तो करना क्या है? अब वहाँ आप गुणा पढ़ते थे कि लसा निकालने के लिए। आप देखिए, याद होगा आपको, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो वहाँ जैसे 15, 18 निकालना होता तो आप पहाड़ा पढ़ लेते, उसका वह अपवर्त्य होता, समापवर्त्य होता। लेकिन यहाँ हमें समापवर्तक ज्ञात करना है कि ये संख्याएं किन किन संख्याओं से कट रही हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसके अपवर्तक कौन कौन से हैं। पहले तो 15 के अपवर्तक क्या है, इसको ज्ञात करिए। तो 15 सबसे पहले तो 1 से कटेगा, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, फिर 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 × 3 = 15, 6 से नहीं कटेगा, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से। एक 15 से कटा। 18 देखिए 1 से कट रहा है। 1 तो हर संख्या का अपवर्तक है, 1 से आप किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं। तो 1 हो गया, और 2 से कट गया, 2 × 9 = 18, 3 × 6 = 18, 4 नहीं कटा, 5 नहीं कटा, 6 × 3 = 18, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर 18 के 18 कटा। अरे 9 से कट रहा है, 9 आप भूल गए, 6 के बाद 9 से भी कट रहा है। अब 21 को देखिए तो 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 के बाद फिर 4, 5, 6 से नहीं कटेगा, 7 × 3 = 21 कटेगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 से ही कटेगा। अब तो यहाँ अब क्या करना है? आपने सबसे पहले इसके
अपवर्त नहीं अपवर्तक ज्ञात किया आपने कि अपवर्तक का मतलब ये संख्याएं किससे कट रही हैं, इसको आपने जाना। तो जब ये देख रहे हैं कि किन किन संख्याओं से कट रहा है, तो अब तीनों में जो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, जो कि उसको काट रहे हों। तो सबसे पहले देखिए एक तीनों में है तो एक हो गया, और उसके बाद देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और कोई संख्या है 5 नहीं है, 15 नहीं है। तो इन तीनों संख्याओं का HCF क्या हुआ, इन तीनों संख्याओं का HCF हुआ 1 गुणे 3 बराबर 3। अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि क्या 3 से ये तीनों संख्याएं कट रही हैं। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। यानी आपने देखा कि 1 और 3 तीनों संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक हैं। इन्हें सम अपवर्तक या समापवर्तक कहते हैं। सम अपवर्तक या समापवर्तक कहते हैं, यानी कि जो तीनों संख्याओं में उपलब्ध मौजूद हैं। अब इसको करके भी आप देखिए, सवाल दिया गया है 15 18 21 का, ऐसे ही लगाइएगा। 15 18 21 का देख लिया आपने, दोनों समावर्तक तीनों संख्याओं में भाग दीजिए। तो 3 को भाग देंगे तो कोई संख्या इसमें शेष नहीं बच रही। महत्तम का अर्थ है सबसे बड़ा, यानी हाईएस्ट। समापवर्तक का अर्थ है कॉमन फैक्टर। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ वो क्या हुआ, 1 गुणे 3। 1 गुणे 3 का मतलब 3 हुआ। तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ऐसे देखिए उदाहरण दिया है 36 और 54 का। तो 36 का देखिए 1 2 3 4 6 9, जो मैंने ये 36 जिससे जिससे कट रहा है लिखा गया। उसके बाद 64 को लिखा गया, 54 को लिखा गया। इसके अपवर्त 1 2 3 6 9 और 13 लिखा गया। अब इसके अपवर्तक कौन है, इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 2 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। तो इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने हो गए, उसको गुणा कर लेंगे आप 1 2 3 6 के, तो निकल आएगा। इस तरह से आप कई सवाल आपको मिलते हैं। जैसे एक सवाल दिया गया है कि पिताजी को टमाटर के 12 पौधे और बैगन के 18 पौधे क्यारी को विभिन्न पंक्तियों में लगाने हैं। अधिक से अधिक एक पंक्ति में कितने पौधे होंगे लगाए जाएं कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर पौधे हों और एक भी पौधा शेष न रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, समापवर्त अपवर्त, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। HCF तो 12 के अपवर्त निकाला आपने, 1 2 3 4 6 12, और 18 का 1 2 3 6 9 18। अब दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 6। तो इसमें सबसे बड़ा समवर्तक क्या है, 6 है। तो इस पंक्ति का जो अपवर्तक होगा वो 6 होगा। यानी इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एक यहाँ गुणा करने की इसलिए कर दिए, कोई मतलब नहीं है गुणा करने का, लेकिन क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे ज़्यादा है वो 3 था। तो HCF 3 है। यानी सहभाज्य संख्याओं का जो महत्तम होता है वो सदैव 1 होता है। जैसे 15 और 16 है, तो 15 16 एक दूसरे से नहीं कट रही हैं, तो एक दूसरे से नहीं कट रही, तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा 1 होगा, क्योंकि एक ही उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जब इस ढंग से आप डिवाइड करेंगे और देखेंगे तो यही 1 मिलेगा। अब आपने सीखा कि सभी संख्याओं का जो उभयनिष्ठ और छोटा अपवर्तक होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को उन संख्याओं का समापवर्तक कहा जाता है। सहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सदैव 1 होता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ा गुणनखंड है, जो सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड का सार या अपवर्तक होता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मस उनमें से किसी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, परंतु दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर हो सकता है। ये महत्तम समापवर्तक के संदर्भ में है कि जो लसा में आपने देखा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त होता है, उनमें जो संख्याएं दी गई हैं उनमें से सबसे बड़ी संख्या हो सकती है, जबकि महत्तम समापवर्त में वह सबसे छोटी संख्या होती है। तो इस तरह से आपने इसको समझा। इसको लगाइएगा, अभ्यास दिया गया है, देखिए आपके सामने अभ्यास लगाइए, जो बातें ना समझ में आए आप उसको बताइएगा। इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि भाग के द्वारा भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए 15 18 21 का निकालना है, तो आप भाग से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 15 छोटी है तो उससे बड़ी संख्या 18 है, उसमें भाग दीजिए। 15 1 के 15 गया, ये 3 बचा यहाँ शेष। अब तीसरी संख्या कौन बची, 21।
21 बची, तो 3 से 21, तो तीनों में ये सबसे बड़ी संख्या है जो भाग देने वाली है, तो HCF इसका 3 हो गया। फिलहाल इस स्तर पे अभी मैं कक्षा 4 की बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ इसी तरह से आप समापवर्तक निकाल करके ही इसके अपवर्तक निकालिएगा, उसमें जो सबसे कॉमन बड़ा हो वही इसका होगा। कहने का मतलब इतना आप समझ लिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको करना क्या है कि 2 चीज़ें याद रखिए। कॉमन फैक्टर सबसे पहले ज्ञात करिए और उसका हाईएस्ट ज्ञात कर लीजिए। एक उदाहरण जैसे इसमें दिया 9 और 15 का, मैं एक सवाल आपको लगा दे रहा हूँ यहाँ आपके लिए। 9 का और 15 का, ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, महत्तम समापवर्त निकालना है। तो आप करेंगे क्या कि पहले 1 से 9 कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा। 9 जिससे जिससे कट रहा है उसको आपने लिख लिया। 15 में 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, है ना। 1 से कटा, 3 से, अगर 1 15 में 15, 3 5 15, 5 3 15 और 15 स्वयं से कट रहा है। अब इसमें देखिए एक तो यह कॉमन हो गया, एक तो यह कॉमन हो गया। अब और 1 और 3 में कौन ज़्यादा है, ये बड़ा है, तो इसलिए HCF इसका 3 हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो गया। तो इस तरह से आपको लगाना है, सरल तरीके से लगाइएगा। एक बात इसमें पुस्तकों में देखिए, जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें दी गई हैं कि हाँ, महान गणितज्ञ के बारे में दिया जाता है हर चैप्टर लगभग, कि देखिए महान गणितज्ञ A.R. राव का, यहाँ A.R. राव के बारे में दिया गया है कि अन्ना स्वामी रंगनाथ राव का जन्म 23 सितंबर 1908 को तमिलनाडु में हुआ था। A.R. राव का गणित के क्षेत्र में इनका योगदान अद्वितीय है। ये विक्रम भाई सामुदायिक विज्ञान केंद्र के गणित विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। राय ने गुजरात में गणित की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की तथा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो आप इस तरह से छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। देखिए बेसिक आप तैयार करिए। आपको IAS PCS बनना हो, जितने बड़े पद में जाना हो तो आप जा सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसके पहले की बेसिक बातें तैयार होनी चाहिए। तो ये अभ्यास दिया गया है, इस अभ्यास को आप देख लीजिए कैसे लगाना है, आप लगाइए। एक अभ्यास यह है, दूसरा अभ्यास यह है, दोनों आप ध्यान से देख लीजिए कि दोनों को आपको लगाना है। और आप लगा करके जो चीज़ें न समझ में आए आप हमसे पूछिए, मैं आपको पूरा बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। फिर अगले वीडियो में हम अगले प्रकरण पर बात करेंगे। तब तक आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। मैं आपको इस सफलता की कामना करता हूँ।